वेलकम टू टेक्निकल माइंड प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। नॉर्मली तौर पर टर्म यूज़ की जाती है जीडीपी। जीडीपी से मुराद है कि गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस। स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत ही अहम रोल अदा करती है। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये भी हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। GDP stand for good documentation practices. Documentation is important part of pharmaceutical industry. GDP में बेसिकली डिस्क्राइब करती है उन स्टैंडर्ड्स को जिनके मुताबिक हमने किसी भी प्रोसेस के मेथड्स को, डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करना होता है, मेंटेन करना होता है। उन स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं? गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। इसमें दो टर्म्स या दो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती हैं जो कि बेसिकली दो मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। अल्कोआ प्लस, ALCOA एंड ALCOA प्लस। इसको भी हम देखते हैं कि इससे क्या मुराद है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि गुड डॉक्यूमेंटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। नंबर 1, जब भी आप कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो किसी भी अथॉरिटी से या बॉडी से या रेगुलेटरी से सर्टिफाइड है, लेट्स सपोज ISO सर्टिफाइड है, तो ISO की कुछ रिक्वायरमेंट होंगी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने रिकॉर्ड करने हैं, कंट्रोल डॉक्यूमेंट बनाने हैं। नंबर 2, आप अगर किसी को कोई प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं तो उस जो आपका कस्टमर है या क्लाइंट है जो आपसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसकी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि ये चीज़ें आपने मेंटेन करनी है, एज अ प्रूफ के तौर पर हमें शो करवानी है। डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई एरर होती है तो इससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बैच फेल हो सकता है, क्योंकि आपका जो ट्रेसेबिलिटी है या टोटल प्रोसेस चल रहा होता है वो डॉक्यूमेंटेशन बेस पे चल रहा होता है। उसके अलावा प्रोडक्ट सेफ्टी कंसर्न, डेफिनेटली जब आप लेट्स सपोज कोई सोल्यूशन बना रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन किस मटेरियल की या किस ग्रेडियंट की कितनी रखनी है वो भी आप डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहे होते हैं। उसमें अगर आपकी कोई नेग्लिजेंसी हो गई, एरर आ गया, तो आपका प्रोडक्ट भी उसी तरह अनसेफ्टी की तरफ जा सकता है। और उसके साथ साथ रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ हैं या बॉडीज़ हैं वो भी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। अब हम देखते हैं कि अल्कोआ क्या होता है। बेसिकली 5 वर्ड्स हैं। एट्रीब्यूटेबल, L से लेजिबल, C से कंटेम्परेनियस, O से ओरिजिनल एंड A से एक्यूरेट। इन 5 वर्ड से क्या मुराद है? नंबर 1 पे हमारे पास है एट्रीब्यूटेबल। इसका मतलब है कि डाटा शुड क्लियरली स्टेट हु परफॉर्म द एक्शन एंड व्हेन। एट्रीब्यूटेबल का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट पढ़ने से क्लियरली पता चल जाए कि आपका जो प्रोसेस है वो किसने किया है, किसने एक्शन लिया है, काम किया है और कब किया है, नेम एंड डेट। एल से मुराद लेजिबल, डाटा शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, रिकॉर्डेड परमानेंटली एंड प्रिजर्व्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। 3 चीज़ें उसने बोली इसमें। आपको फॉर्मेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जाए, उसकी परमानेंटली रिकॉर्ड हो रहा हो कंसिस्टेंटली और उसको ओरिजिनल हालत में रखा गया हो। सी से मुराद क्या है? कंटेम्परेनियस, द डाटा शुड बी रिकॉर्डेड एट द टाइम वर्क इज परफॉर्म। उस वक्त ही बनाया जाए जब आपका टास्क हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है। लेट्स सपोज आप किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का बैच बना रहे हैं तो उसकी जो चीज़ें हैं आप उसी वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट बना लिया, महीने के एंड में सबका रिकॉर्ड बैठ के फेक रिकॉर्ड बना लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओ से मुराद है ओरिजिनल, डाटा शुड बी प्रिजर्व्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। या तो ये ओरिजिनल कॉपी हो या फिर इसकी वेरीफाइड या साइंड अथॉरिटी से साइंड कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए। ए से मुराद एक्यूरेट, डाटा शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड एज पर प्रोटोकॉल। जो आपका स्टैंडर्ड बना हुआ है, SOP बना हुआ है, उसके मुताबिक आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए और उसमें एरर नहीं होने चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अल्कोआ प्लस क्या होता है। बाकी चीज़ें 5 जो अभी हमने डिस्कस की वो सेम है इसमें भी। इसमें 4 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं जो मॉडिफाइड फॉर्म है अल्कोआ की। उसमें कंप्लीट है, कंसिस्टेंट है, एंड्योरिंग है एंड अवेलेबल है। कंप्लीट मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रोसेस का कंप्लीट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट, ये भी हमने पहले भी बात की, कंसिस्टेंट क्या होता है? इससे मुराद ये
उसमें ये नहीं कि आपने कभी रिकॉर्ड कर लिया, कभी नहीं किया, कभी मेंटेन किया है, दरमियान में छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड्योरिंग मतलब आप उसमें यूज़फुल डाटा हो, आपका ड्यूरेबल हो। इसमें डिपेंड करता है कि आपका जो SOP है वो कितने ड्यूरेशन की, लेट्स सपोज आप 3 ईयर्स की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं डाटा की, तो 3 साल का डाटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबल, इजीली अवेलेबल हो, ये ना कि जब आपको ज़रूरत पड़ी लेट्स सपोज किसी भी चीज़ की या ट्रेसेबिलिटी की, तो तब जाके आपके पास अवेलेबिलिटी उसकी ना हो, मिल ना रहा, इसलिए प्रॉपर उसकी रिकॉर्ड रूम भी होना चाहिए जहाँ पे आपने उसको रखा हुआ है। ये हमारा आज एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप इट वुड बी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।